हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस साइड शिक्षा एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आपकी स्टडी वगैरह कैसे चल रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम भी अपनी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास थर्ड से। इसमें हम अपनी टच पैड जो टेक्स्ट बुक है उसका सिलेबस हम कवर करेंगे और बिल्कुल थर्ड क्लास से हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है आज। फर्स्ट चैप्टर में कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो है, तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में ही तो पढ़ेंगे ना कि कंप्यूटर होता क्या है, तो इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसकी फुल फॉर्म वगैरह उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। कंप्यूटर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। तो ये हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। अब इसके अंदर C फॉर कॉमन, मतलब इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर जो कॉमन ऑपरेटेड मशीन होती है वो पर्पजली किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? टेक्नोलॉजी के लिए और एजुकेशनल रिसर्च के लिए हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन तो हम यही कहते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है। जैसे नॉर्मली तो हम यही कहते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जैसे एक तो ये हो गई हमारी, नेक्स्ट ये अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म ए डिफरेंट टास्क। अब कंप्यूटर तो हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम है ना, बहुत सारे उसके पार्ट्स से मिलके बनता है। खाली कंप्यूटर रखने से, मतलब खाली अगर मॉनिटर रख दिया तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं है हमारा। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स को मिला के वो कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, और हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है, मतलब हर एक जो पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क करता है। जैसे कीबोर्ड है उसका अलग टास्क है, माउस है उसका अलग काम है। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलके बनता है। द कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स, मतलब 2 टाइप से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर 2 टाइप्स के पार्ट्स से मिलके बनता है। एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर बना है। सबसे पहले है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स। अब सिंपल लैंग्वेज में कहें या थर्ड क्लास की से हम कहें, द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? हार्डवेयर। जैसे टच आप रियल लाइफ में आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, जैसे हमारे पास टेबल हो गई, चेयर हो गई, पेन हो गया। ठीक है, जितने भी बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, जिनको आप टच कर सकते हो इजीली, वो हमारे हार्डवेयर है। तो ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं इजीली, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारे हमारे क्या होंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गए, स्टोरेज डिवाइस हो गए। ठीक है, फॉर्म द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सॉरी। तो जितने भी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो सारे आपके हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि इजीली हम उन सबको टच कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं हमारे पास, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर एटसेट्रा। अब मॉनिटर को आप इजीली टच कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है? सीपीयू, इसको भी आप इजीली टच कर सकते हो। माउस को भी आप इजीली टच कर सकते हो और कीबोर्ड को तो करते ही हो जब आप कुछ भी टाइपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जितने भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिनको आप इजीली देख सकते हो, टच कर सकते हो, वे कौन से होते हैं? आपके हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से लर्न भी कर लेना। आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑल्सो। ओके,
ओके, अब हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, क्योंकि हमारे पास है ना ये सारे ही हार्डवेयर होते हैं, इनपुट भी, प्रोसेस भी, आउटपुट भी, स्टोरेज डिवाइसेस भी। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ हमारे इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस हमारे कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में आता है द डिवाइस। पहले इनपुट डिवाइसेस होते कौन से, द डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर एंड गिव ऑर्डर्स आर कॉल्ड आउट इनपुट डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब जैसे उसमें सबसे पहले आता है आपका कीबोर्ड। उससे आप डाटा एंटर कैसे करोगे, आपका जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर नंबर्स की होती हैं, लेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, एरो कीज़ होती हैं, तो इनका आप यूज़ करते हो। तो जैसे ही आप अपना नाम टाइप करोगे तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मॉनिटर की स्क्रीन पे। ठीक है, तो एक टाइप से आप उसको इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को। ठीक है, आपको जब भी आप अपना नाम लिखोगे, जब भी आप अपना नाम टाइप करोगे, कोई भी नंबर आप लिखोगे, टाइप करोगे, तो वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखेगा। तो मतलब कीबोर्ड की हेल्प से आप कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, ऑर्डर या कमांड कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड इज़ यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जितने भी आपके नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, एरो कीज़ होगी, इनका यूज़ करते हैं हम, जिनसे आपके कंप्यूटर को ऑर्डर मिलता है या इनपुट मिलती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इजी डेफिनेशन है बिल्कुल। आई होप कि आपको इजी से याद हो जाएगी। ए कीबोर्ड इज़ यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। और कैसे इनपुट देगी, बाय टाइपिंग से आप इनपुट दोगे। और क्या क्या टाइप कर सकते हो आप, नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और एरो कीज़ भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सब बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, इन सब के बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि लेटर्स कितने होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर लेटर्स कितने होते हैं, जैसे आपकी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ना, A to Z, 26 होते हैं ये टोटल। ठीक है, तो ये आपके लेटर्स होते हैं जो कि 26 होते हैं टोटल। ठीक है, और उसके बाद आता है नंबर्स की टर्न। अब नंबर्स कितने होते हैं इसके अंदर, 0 to 9 हमारे पास नंबर्स होते हैं। अब 0 to 9 कितने हो गए टोटल, 10। 9 मत सोचना क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, तो टोटल वैसे हमारे पास 10 होते हैं ये। तो नंबर्स हमारे पास 10 होते हैं, लेटर्स हमारे पास 26 होते हैं। ठीक है, बाकी ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं आपके, जैसे अर्थमेटिक सिंबल हो गए, प्लस, माइनस। ठीक है, और भी बहुत सारी कीज़ होती हैं स्पेशल, ये एरो कीज़ होती हैं जब आपको राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन जाना हो, तो ये कीबोर्ड से रिलेटेड है सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप कीबोर्ड का ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट सेकंड है हमारा माउस। अब माउस क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इज़ यूज टू सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। जो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस मतलब पॉइंट करके आप चीज़ों, मतलब जैसे पॉइंट कर रहे हैं हम, जैसे मैं आप ये चीज़ें पॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, ये वैसे मैं माउस की हेल्प से नहीं कर रही हूँ, बट जब आप और बहुत सारी जैसे MS पेंट वगैरह आप यूज़ करोगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप माउस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, विद द क्लिक ऑफ अ बटन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ कंप्यूटर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको सेलेक्ट करना है और पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, जैसे MS पेंट जब हम यूज़ करेंगे ना, तो उसमें माउस का आप इजीली यूज़ कर सकोगे, क्योंकि इसमें पेंसिल होती है, तो उसमें कुछ भी ऐसे ऐसे ड्रॉ करने हैं आपको। ठीक है, कलर करना है, ये सारी चीज़ें आपकी माउस की हेल्प से ही होंगी। ये आपका माउस होता है, इसके अंदर 2 क्लिक होते हैं, एक राइट क्लिक, एक लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, एक लेफ़्ट क्लिक होती है इसके अंदर और एक राइट क्लिक होती है, और एक व्हील होता है बीच में, जो ये वाला है ना, ये व्हील होता है बीच में, और ये वायर होती है इसकी जो CPU से कनेक्ट होती है हमारे। तो ये व्हील होती है जो कि स्क्रॉल करती है, स्क्रॉल करने के लिए, अप एंड डाउन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माउस। 2 क्लिक होती है, राइट, लेफ़्ट, और एक व्हील होता है इसके अंदर बीच में। ठीक है, तो माउस हमारा क्या होगा, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट इज़ यूज टू सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर विद द क्लिक ऑफ अ बटन। आप क्लिक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड है हमारा स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है, स्कैनर इज़ यूज टू रीड पेपर, डॉक्यूमेंट्स,
images और पिक्चर्स एंड सेंड दैम एज इनपुट टू द कंप्यूटर। ये स्कैन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे एक फोटोकॉपियर टाइप होता है, बट ये आपके पेपर को स्कैन करेगा, इमेज को भी स्कैन करता है, पिक्चर्स को भी स्कैन करता है। तो ये स्कैनिंग का काम करता है। जैसे जब आप लोग PDF वगैरह बनाओगे ना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मोबाइल में भी एक स्कैनिंग का ऐप आ गया है जिसे आप स्कैन करते हो। ठीक है, अब ये जो होता है ये आपका स्कैनर होता है। ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, ये स्कैनर होता है आपका, जिसे हम स्कैन करते हैं। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट यहाँ के लिए हमारे इतना ही बहुत है। हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, इसके जो भी पार्ट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक आई होप कि आप सबने देखा भी होगा रियल लाइफ में। जॉयस्टिक कैसे होते हैं? जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है। ये देखो, आपने गेम्स भी खेले होंगे इससे। ये जॉयस्टिक है आपकी, इस टाइप की होती है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द डिफरेंट मूवमेंट्स इन द गेम। अब गेम के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये इससे कंट्रोल होती हैं। ठीक है, हाथ में ऐसे लेके, जैसे आप रिमोट कंट्रोल कार भी देखी होगी आपने। ठीक है, रियल लाइफ में जो आप यूज़ करते हो कार वगैरह, तो उसमें अप डाउन के लिए, आगे पीछे ले जाने के लिए होती है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जॉयस्टिक का हम यूज़ करते हैं वीडियो गेम्स जो होते हैं उनको भी खेलने के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जॉयस्टिक तो आई होप कि आप सबने देखी होगी। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ गेम्स खेलने के लिए यूज़ नहीं होती है, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप की होती है आपकी जॉयस्टिक। ओके, ये तो इजी था, इजीली लर्न हो जाएगा ना जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, माइक्रोफोन। ये भी आप सबने देखा हुआ है। असेंबली में जब भी आप कोई भी पोएम सुनाते हो या कोई भी एक्टिविटी, थॉट वगैरह, या जो भी आप कमांड वगैरह देते हो, विद द हेल्प ऑफ माइक आप सुनाते हो। ठीक है, तो माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? जब भी आप माइक हाथ में लेते हो तो आप बोलते हो, तो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है ये। ठीक है, या फिर आप म्यूज़िक भी प्ले करते हो तो भी उसको रिकॉर्ड करता है। और स्टोर कहाँ होती है उसकी? कंप्यूटर के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आवाज़ आती है माइक से, तो बट आवाज़ नहीं आती है। आवाज़ आपकी स्पीकर से आती है, माइक से नहीं आती है। माइक से आपकी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाती है और स्पीकर के थ्रू फिर वो बाहर आती है एज ए आउटपुट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि रियल लाइफ में भी आपने देखा हुआ है माइक इस टाइप का, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेब कैम। अब वेब कैम क्या होता है? वेब कैमरा इज़ यूज टू टेक पिक्चर्स। अब जैसे फ़ोन में आप पिक्चर्स लेते हो ना, इसी टाइप से वेब कैम होता है। ये अलग से वेब कैम, जैसे फोटोग्राफी वगैरह करते हैं उसके लिए यूज़ होता है, मैरिजेस वगैरह में भी, और भी कोई भी इवेंट्स, प्रोग्राम, फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें भी कैमरे अलग अलग यूज़ होते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही यूज़ हो। ठीक है, टेक पिक्चर्स इन डिजिटल फॉर्म में वो होती हैं स्टोर, एंड स्टोर फोटोग्राफ्स इन द कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप क्लिक करते हो तो आप उसको कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, फ़ोन में तो आप फ़ोन में स्टोर कर सकते हो, जैसे ही आपने क्लिक की वो सेल्फी आपके पास आ जाएगी, सेल्फी या फ़ोटो जो भी आप लोगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम वेब कैम भी बोल देते हैं, वेब कैमरा, वेब कैम। ओके, सो दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई ना, माइक्रोफोन और वेब कैम। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, जो भी आपका मोबाइल फ़ोन होता है वो टच स्क्रीन ही होता है। ठीक है, ए टच स्क्रीन इज़ यूज टू एंटर डाटा बाय सिंपली टचिंग द स्क्रीन। इसकी डेफिनेशन तो और भी ईजी है, बस आपको कैसे एंटर करना है डाटा, बस सिंपल आपको स्क्रीन को टच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको इनपुट दे रहे हो। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जब भी आप मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो तो आप उसको बस टच करते हो, ऊपर के जो स्क्रीन होते हैं उसको टच करते हो। जो भी आपको ऐप ओपन करना है या कॉल वगैरह करना है या मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली टच करना है। ओके, नेक्स्ट इज लाइट पेन। अब लाइट पेन किस टाइप का होता है? लाइट पेन इज यूज टू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इन ए वे लाइक द टच स्क्रीन। अब ये भी एक टच स्क्रीन टाइप ही होता है, मतलब उसी टाइप में यूज़ होता है, बट इसमें हम एक पेन का यूज़ करते हैं, जो सिंपल हमारा पेन होता है ना उस टाइप का। जैसे ये रहा, ये लाइट पेन है। ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए स्क्रीन पे। जैसे अब मैं ये चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन। ठीक है, तो ये आपका टच पेन लाइट पेन होता है, सॉरी, ये आपका लाइट पेन है।
ओके, इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हो। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार सारी चीज़ों का। सबसे पहले हमने क्या देखा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगर नॉर्मल डेफिनेशन हम देखें कंप्यूटर की तो वो क्या होती है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप इजीली इसको इतना लर्न कर सकते हो, बट आगे हम इसके एडवांस डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। बट सिंपली हम इसको इतना कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लाइट से चलती है, ठीक है। या डिवाइस या मशीन, आप कुछ भी कह सकते हो। और एक डेफिनेशन हमारी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, जो कि बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बनती है और अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग हमारे डिफरेंट टास्क करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लर्न किया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। इन दोनों से मिलके ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना है। अब हार्डवेयर में भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपके हार्डवेयर हो गए, ठीक है। जितने भी आपके इनपुट डिवाइस हो गए, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इन सब के बारे में भी हम धीरे धीरे लर्न करेंगे। बट आज हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में लर्न कर लिए। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस थे इंपॉर्टेंट, वो सारे हमने लर्न कर लिए। अब फर्स्ट हमने कौन सा लर्न किया था, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हमने लर्न किया था, वो इनपुट कैसे देता है कंप्यूटर को, बाय टाइपिंग नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। माउस कैसे देता है, माउस क्लिक करने से देता है, उनकी क्लिक होती है। और ये कौन सा डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। इससे हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने थर्ड हमने क्या लर्न किया, स्कैनर। स्कैनर किस लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, पिक्चर्स को स्कैन करने के लिए। और उसके इनपुट किसके पास भेज देगा, कंप्यूटर के पास, एज ए इनपुट कंप्यूटर के पास स्टोर होगी वो। नेक्स्ट हमारे पास जॉयस्टिक, वेरी वेरी इजी। जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। ये तो वैसे भी जल्दी लर्न हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोफोन, जो हम असेंबली में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक, साउंड्स, okay. Web camera, obviously it is also an easy. A web camera is used to take pictures in the digital form and store photographs. Next, touch screen. आप डाटा एंटर कैसे करोगे, सिंपली बाय टचिंग द स्क्रीन। और लास्ट हमारा लाइट पेन, जो कि ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है या फिर स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो, अपना डाउट डाल सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे के जा रही हूँ। 2 होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन टच एंड सी, और हियर आर द ऑप्शंस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बोथ या नन ऑफ द अबव। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले गेम्स इन अ कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस या कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन है लाइट पेन, स्कैनर, वेबकैम एंड जॉयस्टिक, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।